हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था वो आपका था प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये हमने पहले ही पढ़ा है पर वो था आपका वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, और ये आपका बेसिकली आपका ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। सही है, ये आपका पूरी तरह से जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही है, क्योंकि ये जो बुक जो अभी हम फिलहाल कवर अप कर रहे हैं इसका नाम ही दिया गया है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। सही है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आज हम पढ़ेंगे जो कि पूरी तरह से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। अब देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है आपका, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का वो आपका सेम है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम आपका कॉन्सेप्ट। सही है, तो ट्रांसपोर्ट के आपका बेसिकली थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। एक है आपका लैंड, सही है, दूसरा आपका वाटर, तीसरा आपका एयर, है ना। थ्री मोड्स होता है, ठीक है। लैंड में आपका कौन कौन से होते हैं? लैंड में आपका रोड, सही है, रेल, रोडवेज या फिर रेलवेज बोल सकते हैं, और एक होता है आपका पाइपलाइन, है ना, पाइपलाइंस, ठीक है। वाटर में आपका कौन कौन सा होता है? वाटर में आपका होता है इनलैंड, जिसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज, और आपका होता है सी रूट्स या फिर सी और ओशनिक रूट्स हम लिख सकते हैं, सी और ओशनिक रूट्स, ठीक है। तो एक आपका लैंड का डिवीज़न, रोड, पाइपलाइन, रेलवेज, वाटर का आपका इनलैंड वाटरवेज, सी और ओशनिक रूट्स, एयर का आपका दो होता है, ठीक है। पहला आपका होता है नेशनल एयरवेज, ठीक है, नेशनल एयरवेज, और दूसरा आपका होता है इंटरनेशनल एयरवेज, ठीक है, इंटरनेशनल एयरवेज। ठीक है, तो आपका जो है बेसिकली ये डिवीज़न है आपका, ठीक है ना, ये जो है ट्रांसपोर्ट का डिवीज़न है पूरा। सही है, ट्रांसपोर्ट, लैंड, वाटर, एयर, ये मोड्स हैं। इन मोड्स के ये डिवीज़न है, लैंड के रोड, पाइपलाइन, रेलवेज, वाटर का इनलैंड वाटरवेज, सी और ओशनिक रूट्स, और एयर का जो है नेशनल एयरवेज या फिर इंटरनेशनल एयरवेज। सही है, तो यहाँ पर गया ट्रांसपोर्ट का सेक्शन। अब हम लैंड में आते हैं, ठीक है, लैंड पे आते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट, सही है, तो हम अब लैंड पे आते हैं, ठीक है। अब ये लैंड जो है या फिर जो हम रोडवे बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपका मेटल रोड भी मिलता है और नॉन मेटल रोड भी मिलता है, अनमेटल रोड भी मिलता है, ठीक है। तो मेटल रोड का एडवांटेज क्या होता है? ये जो है आपका बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है ना, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन को भी ये मतलब सस्टेन कर सकता है। और जो अनमेटल होता है, फिर जो नॉन मेटल होता है, वो क्या थोड़ा बहुत अगर बारिश वारिश होगा ना तो पूरा रोड मतलब ख़राब हो जाएगा, है ना। तो रोड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। सही है, अब जो इंडिया में जो है 54.7 लाख किलोमीटर का मतलब लेंथ है, रूट है ना। यहाँ पे हम पहले रोड देखते हैं, रोड 54.7 लाख किलोमीटर, ये आपका 2014 और 2015 का रिपोर्ट के हिसाब अनुसार जो है 54.7 लाख किलोमीटर मतलब रूट है, लेंथ है रोड का, है ना, इंडिया में। 85% ऑफ पैसेंजर एंड फ्राइट 70% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक आर कैरिड बाई रोड्स एवरी ईयर, ठीक है। 85% पैसेंजर और 70% फ्राइट आपका रोडवेज से कैरी होता है एवरी ईयर। सही है, तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है बेसिकली थोड़ा हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है ना, जो रोड के जो इवोल्यूशन था उसके हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जो पहले जो है कुछ खास एम्फेसिस नहीं दिया गया था रोड्स पे, ठीक है ना। जब मतलब पहला जो प्लानिंग किया गया था रोड को, जब नागपुर सेशन साइन किया गया था, है ना, रोड के लिए जो पहला प्लानिंग किया गया था
मतलब इम्पोर्टेंस तब दिखा गया कब, जब नागपुर सेशन को साइन किया गया, ठीक है। तो उसमें क्या था, दिस प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया। ये प्लान जो है कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि देयर वाज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, बातचीत नहीं, जो लिंकेज है रोड के द्वारा जो लिंकेज है वो कुछ खास नहीं था, सही है ना। उसके बाद जो है आपका इंडिपेंडेंस के बाद जो है 20 ईयर प्लान लाया गया, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है 20 ईयर्स प्लान इंट्रोड्यूस किया गया रोड के लिए, बस रोड के लिए, ठीक है, जिसका जो है एम्फेसिस दिया गया रोड पे, ठीक है, एम्फेसिस दिया गया रोड पे, कंडीशंस ऑफ रोड के इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। फिर जो है फिर भी जो मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ रोड्स था वो आपका अर्बन एरियाज में ही थे, ठीक है ना। देखिए विलेजेस में भी रोड्स थे लेकिन वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं थे, ठीक है, उनका कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, सही है ना, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। देखिए अब जो है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के पर्पस के हिसाब से रोड्स को क्लासीफाई करते हैं हम लोग नेशनल हाईवेज में, ठीक है, और आपका दिया गया स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स, ठीक है। तो किसके क्लासिफिकेशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस एंड पर्पस, मेंटेनेंस एंड पर्पस, ठीक है, ठीक है ना। ये दो बेसिस, इन दो बेसिस पे जो है रोड्स को क्लासीफाई किया जाता है हम लोग नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज, ठीक है। दूसरा आपका आता है स्टेट हाईवेज, और आपका आता है फिर रूरल रोड्स, ठीक है, रूरल रोड्स। बेसिकली आप अगर आप 3 ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस में यहाँ पे क्यों बोला, ठीक है, जो नेशनल हाईवे है इसका मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जाता है, ठीक है। इसका कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सही है। जो स्टेट हाईवेज है इसका जो मेंटेनेंस है आपका पूरी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जाता है, ठीक है। और जो रूरल रोड्स है इसका आपका ग्राम पंचायत या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो ये आपका मेंटेनेंस और पर्पस जो मतलब मेंटेनेंस और पर्पस के बेसिस पे जो हाईवेज है उनको मतलब ऐसे जो है क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल हाईवे। जो मैंने आपको बोला इसी का मेंटेनेंस किसका मेंटेनेंस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के से होता है, इसलिए इसका जो है ये मतलब नेशनल हाईवे है, सही है। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ डिफेंस मैन एंड मटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। मतलब ये क्या होता है ना, दिस ऑल्सो जब कनेक्ट करते हैं स्टेट कैपिटल्स, मेजर सिटीज़, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शन, इस सबको जब कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सिटीज़, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शन, स्टेट कैपिटल्स, इन सबको कनेक्ट करते हैं ये नेशनल हाईवे, सही है। तो नेशनल हाईवेज मतलब जो है पहले ना 19,700 किलोमीटर था 1951 में, जो नेशनल हाईवे है 19,700 किलोमीटर का था, ठीक है, 1971 में। अभी आपका जो है अकॉर्डिंग टू मतलब 2000 क्या बोल सकते हैं 1951, 2008, 2009 का जो सेंसस है 70934, देखिए अब अभी जो है 70934 2008 2009। तो क्या हम एक ड्रामेटिक इंक्रीज देख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो है इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे में बेसिकली इतना ही है, ठीक है। मतलब देखिए अब किसी चीज़ को जो है अगर गवर्न करना है तो एक उसका स्पेशल बॉडी रहता है, ठीक है ना, जो उसको पूरा मतलब देखता है अच्छे से, मतलब उसका जो है मेंटेनेंस या फिर जो भी मतलब उसमें कॉस्ट है जो है सब मतलब फॉलो अप करता है, ठीक है। तो वैसे ही जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ऑपरेशनलाइज किया गया था 1995 में, ठीक है।
इसकी एक मतलब क्या किया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज, ठीक है। डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवे का जो क्या बोल सकते, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो किसको दिया गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ठीक है। मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, आप ये 2 पॉइंट लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, सही है। इसमें बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। अब जो नेशनल हाईवे है उसके बाद हम आते हैं स्टेट हाईवे, ठीक है। नेशनल हाईवे हमने कवर अप किया, अब हम आएंगे स्टेट हाईवे पे, ठीक, सही है। पहले तो इसको रब आउट करते हैं। अब हम आते हैं आपका स्टेट हाईवे पे। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, स्टेट हाईवे इज मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। These are constructed and maintained by state government. They join the state capitals with district headquarters and other important towns. इसमें क्या होता है, state capital with district headquarters, ये इसका क्या मतलब फंक्शन होता है, दे कनेक्ट लिख सकते हैं, स्टेट कैपिटल विथ, हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन लिखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सही है। दिस रोड्स आर कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवेज, ठीक है। दिस कॉन्स्टिट्यूट, मतलब इनको जो है स्टेट हाईवेज आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द नेशनल हाईवेज। मतलब अगर मान लीजिए किसको नेशनल हाईवे में ट्रैवल करना है स्टेट से, तो क्या करेगा, उस स्टेट हाईवे से जाएगा क्रॉस करते करते, और जहाँ पे नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे कनेक्ट हुआ है वहाँ से जो है अपना टर्न ले लेगा और नेशनल हाईवे पे जाके मतलब वो भी कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो उसी को मतलब वही बोला गया है। तो इसमें इतना ही दिया। फिर अब रूरल रोड्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। रूरल रोड्स, ये आपका क्या, स्टेट हाईवेज। आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मतलब समझ लेना है कि क्या है, ठीक है। अब क्या है, रूरल रोड्स, सही है। तो बेसिकली रूरल रोड्स मेंटेन बाय द, मतलब जो ग्राम पंचायत या फिर जो अदर म्यूनिसिपलिटी होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, दिस रोड्स आर वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग लिंक्स इन द रूरल एरियाज। हाँ, ये सब जो रूरल एरियाज में लिंक प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं। About 80% of total road length in India are categorized as rural roads. There is a regional variation in the density of rural roads because these are influenced by the nature of the terrain. देखिए अब ये रूरल रोड्स है, ठीक है ना, इनका जो मतलब जो डेंसिटी ऑफ रोड है, ठीक है ना, वो भी जो है बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। अब 80% बोला गया, 80% जो लेंथ है इन किलोमीटर वो आपका रूरल रोड्स है। मतलब बेसिकली जो है हम इससे अंदाज़ा ला सकते हैं जो मतलब जो एरिया वाइज जो टेरेन है इंडिया में वो आपका बेसिकली रूरल है ना, जिसकी वजह से जो है जो रोड है वो भी आपका रूरल बनाया गया है, सही है। या फिर उनका कंडीशन जो है रूरल हम बोल सकते हैं, सही है। अब अदर रोड्स में आता है आपको BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है नेशनल हाईवे NHAI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, कुछ जो है मेजर प्रोजेक्ट्स जो है मतलब लॉन्च किए थे, ठीक है ना। जिसमें से आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आता है, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या था आपका, जो है बेसिकली 4 जो हमारा मेन इंडिया से मतलब क्या बोलते हैं मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको कनेक्ट करने के लिए किया गया था, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, सही है ना। आपका जो है ट्रांसपोर्ट मतलब जो कॉस्ट है वो आपका बहुत ज़्यादा कम जाएगा, सही है। और आपका क्या है, ट्रेड आपको बहुत ही मतलब चीपर रेट में और मतलब फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट बन जाएगा, है ना। क्या पता गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब कॉन्सेप्ट था, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, द टाइम, डिस्टेंस एंड कॉस्ट ऑफ मूवमेंट अमंग मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया विल बी कंसिडर्ड मिनिमाइज्ड। मैंने आपको यही अभी समझाया है। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो नॉर्थ साउथ में क्या था, ये मतलब बोला गया बेसिकली जो नॉर्थ है, ठीक है, उससे जो है साउथ को जोड़ेगा और
वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो नॉर्थ में जो है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर से आपका साउथ में कनेक्ट करेगा आपका कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, ठीक है। ठीक है, कन्याकुमारी यहाँ पे मतलब सिलचर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, सिलचर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो नॉर्थ साउथ कनेक्ट कर दिया। अब ईस्ट वेस्ट यहाँ पे जो पोरबंदर, ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात में है। और आपका ईस्ट में जो है आपका ईस्ट में दिया गया है आसाम, आसाम है ना। साउथ में जो है आपका सॉरी ईस्ट में जो है आपका आसाम, सिलचर इन आसाम, सॉरी ये सिलचर नहीं है, ये आपका होगा श्रीनगर, माय मिस्टेक, ये आपका है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, सही है। तो आपका जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे या फिर हैं, तो हमने नेशनल हाईवे पढ़ लिया, स्टेट हाईवे पढ़ लिया, डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या है आपका, दिस रोड्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड द अदर इंपॉर्टेंट नोड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये मतलब नाम से समझ में आ रहा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, सही है। रूरल रोड्स हमने पढ़ा। अदर रोड्स में हम पढ़ने वाले हैं बॉर्डर रोड्स, इंटरनेशनल हाईवेज। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1916। इससे क्या होता है ना, डिफेंस जो प्रिपेयर्डनेस है, तो मतलब उसको जो है हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं ना, हमारा जो डिफेंस है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं बॉर्डर रोड से। इसमें आपका गया ये इट हैज़ अच्छा ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे है वो थोड़ा वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड रोड्स इन हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनस ट्रेन ज्वाइनिंग चंडीगढ़ विथ मनाली एंड ले, मतलब लद्दाख, ठीक है ना। ये जो है आपका जो कुछ जगह का नाम है जहाँ पे बॉर्डर रोड्स हमें मतलब हम देख सकते हैं बॉर्डर रोड्स, सही है। दिस रोड्स रन एट एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 4270 मीटर अबव द मीन सी लेवल, ठीक है। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज, द BRO ऑल्सो अंडरटेक्स स्नो क्लियरेंस इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। देखिए, अब जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका स्नो क्लियरेंस भी करता है। स्नो अगर रास्ते पर रहेगा ना, तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो बोल सकते हैं जो मूवमेंट है वो आपका जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, रुक जाता है ना, फ्री मूवमेंट नहीं होता है, मोबिलिटी कम जाता है, सही है। उसकी वजह से क्या होता है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका एक और टास्क लेता है, क्या, स्नो क्लियर करने का, हाई ऑल्टीट्यूड में स्नो क्लियर करने का, ठीक है। जिससे क्या होता है ना, मोबिलिटी जो है आपका बना रहता है, ठीक है। तो ये आपका ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। डेंसिटी ऑफ रोड, ये आपको रोड का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला गया कि यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है, जिस कंट्री का पॉपुलेशन ही अगर यूनिफॉर्म नहीं है, पॉपुलेशन कंपोजिशन या फिर हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म नहीं है, तो वहाँ पे रोड्स का कंस्ट्रक्शन कैसे यूनिफॉर्म हो सकता है ना। अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म अगर है तो उसका रिजल्टेंट भी आपको यूनिफॉर्म ही मिलेगा ना, है कि नहीं। अब जहाँ का इकोनॉमी यूनिफॉर्म नहीं है, वहाँ का रोड इकोनॉमी मतलब क्या बोल सकते हैं, वहाँ का रोड यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है ना। वो वहाँ पे मतलब वहाँ पे भी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये लिंकेज रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये कोई डिपेंडेंट बॉडी है, नहीं, सब कुछ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, लिंकेज है हर एक चीज़ में। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये आपका गया था बॉर्डर रोड्स। अब आते हैं हम लोग रेल ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। रेल ट्रांसपोर्ट, लैंड में हमने रोड को कवर कर लिया। अब लैंड में जो है हम रेल को कवर करेंगे, सही है। अब आते हैं हम लोग रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो रेल ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है, पैसेंजर फ्लाइट दोनों का कैरिज होता है, ठीक है ना। और जो बेसिकली जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। पर जो रेल ट्रांसपोर्ट है आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, सही है। इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, द इंडियन रेलवेज ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये बात तो सही है, ठीक है ना। जब इंडिया जब अपना फ्रीडम स्ट्रगल मतलब
आज़ादी की लड़ाई जब लड़ रहा था, ठीक है ना, तो जितने भी इंडियंस थे उस टाइम, इंडियंस थे, कोई मुस्लिम नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कोई सिख नहीं था, मतलब कोई क्रिश्चियन नहीं था, जितने भी थे, ठीक है ना, सब क्या एकजुट होकर लड़ रहे थे। उनका मकसद बस एक था, ठीक है ना, हमारे देश की आज़ादी। सही है। तो इंडियन उसमें जो रेलवेज जो है, मतलब क्या बोलूँ, वहाँ से कुछ लोग आए थे लड़ने के लिए, है ना, तो कहीं से आए थे, तो कैसे आए थे, ट्रांसपोर्ट से ही आए थे ना, रेलवे से ही आए थे, है ना। तो वही गांधी जी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिए हैं। पहला जो लाइन है, रेलवे, इंडियन रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853 व्हेन अ लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। ये हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, ये बॉम्बे से थाने तक एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया गया था 1853 में, जिसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर, ठीक है। दिस इज़ वर्थ मेंशनिंग, बॉम्बे टू थाने फर्स्ट रेलवे। सही है, फर्स्ट रेलवे, जिसका आपका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। और ये आपका कब था, डेट 1853। सही है। इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री, ठीक है। द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज 66030 किलोमीटर। इसका लेंथ कितना है, 66030 किलोमीटर, 66030 किलोमीटर। सही है। मतलब 2015 के अकॉर्डिंग है 66030 किलोमीटर, अभी और इंक्रीज कर गया है, ठीक है ना। देखिए अब जो है ना, इंडिया का जो, मतलब इंडिया में जो रेलवेज हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं ना, ह्यूज है, या फिर बहुत ही ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज है। क्योंकि देखिए पॉपुलेशन भी हमारे इंडिया का जो है बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है ना। तो जैसे मैं आपको पहले ही बोला, हर एक चीज़ का मतलब एक लिंकेज डेवलप किया गया, ठीक है ना, हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक है। पॉपुलेशन ज़्यादा है बोल के जो है रेलवे का जो डेंसिटी है वो भी आपका ज़्यादा है ना, कोप अप करने के लिए। हमारा जो रेलवे था 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है जोन्स के ऊपर मतलब टेबल दिया गया है, ठीक है। सेंट्रल है, ईस्टर्न है, ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट कोस्ट, नॉर्दर्न, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न, साउदर्न, साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, वेस्ट सेंट्रल। आपको टोटल 16 डिवीज़न दिया गया है, ठीक है, या फिर 16 जोन्स हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज का बात किया गया है, ठीक है। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जो ट्रांसपोर्टेशन जो वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में था, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। ब्रॉड गॉज का क्या है, डिस्टेंस जो पटरी के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है 1.676 मीटर। ये पटरी के बीच का डिस्टेंस है 1.676 मीटर, ठीक है। मीटर गॉज, और मीटर में इसमें क्या होता है 1 मीटर, ठीक है। और नैरो गॉज में क्या होता है लेस देन 1 मीटर, ठीक है। आपको यही कॉन्सेप्ट है। लेस देन 1 मीटर मतलब 0.762 से 0.610, 0.762 से 0.610 मीटर। सही है। तो ये आपका गया ब्रॉड, मीटर और नैरो गॉज। सही है। फिर मतलब यहाँ क्या बोला गया है, मतलब फिर वहाँ पर थोड़ा हिस्टोरी में गया है इंडियन रेलवेज का, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मतलब पहले जो है स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन से जो है वो हट के मतलब कंबसन इंजन आया, है ना। कंबसन इंजन में क्या था, आपका कोल यूज़ करते थे, अब कोल हट के जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी पर रन करने वाला इंजन आ गया। तो इससे क्या थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कम है, पॉल्यूशन कंट्रोल में है ना। फिर हमारा जो मेट्रो है, मेट्रो डेवलप किया है। तो ये सब मतलब कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है इंडियन रेलवेज में। सही है। ये आपको बस थोड़ा बहुत जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। एरियाज अराउंड टाउन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड ऑफ प्लांटेशन एंड अदर कमर्शियल क्रॉप्स, हिल स्टेशंस एंड कैंटोनमेंट टाउन्स वेयर वेल कनेक्टेड बाय रेलवेज फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ये फिर आपको हिस्ट्री में लेके गया, ठीक है ना। वी आर अगेन बैक टू द हिस्ट्री। इसमें क्या बोला गया है, जो इंपॉर्टेंट टाउन्स थे, रॉ मटेरियल के टाउन, या फिर जो इंडस्ट्रियल टाउन थे, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन थे, या फिर हम बोल सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, या फिर कमर्शियल क्रॉप्स, हिल स्टेशन, कैंटोनमेंट टाउन, ये सब जो है ना ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से ही जो है बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड थे रेलवेज, ठीक है ना। इनका जो रेलवे का सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड था। हालांकि ये ब्रिटिश के द्वारा एक बनाया गया था, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड था। और इसका पर्पस क्या था उन लोग के लिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। फॉर द ब्रिटिश द पर्पस वाज
द एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन मुंबई एंड बेंगलुरु, ठीक है। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट जो डेवलपमेंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ कोंकण कोस्ट, सही है, या फिर कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक। ये मतलब ये आपका पूरा जो है रेल का सेक्शन गया, रेल ट्रांसपोर्ट। अब हम आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में, सही है। तो जो है लैंड में गया पाइपलाइन के, पता नहीं यहाँ पे हमारे बुक में जो है जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। पाइपलाइन का जो जिक्र नहीं किया गया, पाइपलाइन के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो पाइपलाइन बेसिकली क्या होता है? पाइपलाइन जो है बहुत लंबा जो पाइपलाइन मतलब बिछाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे होते हैं, यहाँ से मुड़ जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, ठीक है, फिर ऐसे मुड़ जाते हैं, मतलब जहाँ इन लोगों को जाना होता है वहाँ जाते हैं, है ना, ठीक है। एक स्नेक टाइप का बोल सकते हैं, ठीक। तो इसके पीछे कभी कभी इसमें से जो है सीवेज जाता है, सीवेज, ठीक, या फिर ऑयल जाता है, ठीक, या फिर नेचुरल गैस जाता है, ठीक है, और हम सीएनजी बोल सकते हैं। ये सब जो गैस है, जो मतलब जो लिक्विड मटेरियल है, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका पाइपलाइन से होता है, ठीक है। बुक में नहीं बताया गया और फिर भी मैंने आपको बता दिया, सही है ना। तो ये गया आपका पाइपलाइन, सही है। तो अब पढ़ने वाले हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग वाटर। वाटर में पहले आता है हम लोग इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज, सही है। पहले हम लोग पढ़ेंगे इनलैंड वाटरवेज। इट वॉज द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ वाटर ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। ये देखिए बहुत ही सस्ता होता है चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चीप मतलब अगर शॉर्ट डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना है तो वो चीप हुआ, अगर आपको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो वो आपका जो है थोड़ा महंगा हो जाता है। और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, इसमें टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग। और हम बोल सकते हैं इसमें जो है कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है, एक नेचुरल पाथवे है, ठीक है। एक नेचुरल मतलब हमारे लिए नेचुरल पाथवे दिया गया है कि हम लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, सही है। और इतना ही इसमें है, ठीक है ना। ये कंपटीशन फ्रॉम रोड एंड रेलवे से मतलब इसको फेस करना पड़ता है, ठीक, क्योंकि जो रोड और रेलवे है बहुत ज़्यादा फास्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस भी कवर कर लेते हैं। फिर जो हम बोल सकते हैं उसमें मतलब क्या बोल सकते हैं हम, बेसिकली थोड़ा वो चीप भी होता है वाटर ट्रांसपोर्ट से, सही है। इंडिया हैज़ 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। कितना है? 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटर, नेविगेबल मतलब जिसमें ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, ठीक है, नेविगेबल वाटर वेज, ठीक है। 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटर वेज जो कि ओनली 1.1% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। एट प्रेजेंट 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स आर नेविगेबल बाई मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल्स, ठीक है। मतलब जो फ्लैट बॉटम वेसल्स जो है, ठीक है, वो उनके द्वारा मतलब नेविगेबल है 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स, ठीक है। देखिए अब जो फॉर डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वाज सेटअप इन 1986। ये भी एक आपका बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कि पूरा मतलब वाटरवेज या फिर नेशनल वाटरवेज का जो पूरा सेटअप है या फिर जो पूरा मेंटेनेंस है सब पे मतलब क्या बोल सकते हैं लुकअप करता है ना। जैसे हमारा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो था वो आपका क्या था, जो नेशनल हाईवे को मेंटेनेंस या फिर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान रखता था। वैसे ही जो यहाँ पे जो है वाटरवे का जो अथॉरिटी है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, इसका काम भी वही होता है, सेम होता है, सही है। यहाँ पे भी बैक वाटर्स का बात किया गया है। केरला हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इनलैंड वाटरवेज। बैक वाटर्स और कदल, ठीक है, ऑफ केरला हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन inland waterways. Apart from providing cheap means of transportation, they are also attracting large number of tourists in Kerala. The famous Nehru Trophy boat race वल्लम कली is also held in the backwaters. एक जो बोट रेस होता है, ठीक है ना, केरला में मतलब बोट रेस मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरह का कंपटीशन वहाँ पे होता है बोट रेस, ठीक है।
उसमें क्या होता है, मतलब जो जीतता है उसको ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है। ये मतलब एक कल्चरल सिग्निफिकेंस हो गया है ना। अब आपका आता है ओशनिक रूट्स। इंडिया इज अ वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अप्रॉक्सीमेट 7517 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड्स, 12 मेजर एंड 135 माइनर पोर्ट्स provide infrastructural support to these routes. Oceanic routes play an important role in the transport sector of India's economy. Approximately 95% of India's foreign trade by volume and 70% by value moves through ocean routes. Apart from international trade, these are also used for the purpose of transportation between the islands and the rest of the country. ठीक है, तो ये आपको ओशनिक रूट्स के बारे में कुछ बोला गया है। ठीक, आपको थोड़ा सा इसमें देख लेना है क्या क्या है, कितना लेंथ है, 7517 किलोमीटर, ठीक है। इसमें आइलैंड्स भी हैं, 12 मेजर पोर्ट्स है और 185 का माइनर पोर्ट्स हैं। ये आपको देखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो है 95% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाई वॉल्यूम एंड 70% बाई वैल्यू मूव्स थ्रू ओशन रूट्स, ये आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, सही है। अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड दिस आर ऑल्सो यूज एज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन आइलैंड्स एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आइलैंड से जो कंट्री के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी मतलब कैरिड आउट होता है थ्रू ओशनिक रूट्स, ठीक है। आपको ये कुछ पॉइंट्स जो आपके अपने आंसर में लिखना है, सही है। एयर ट्रांसपोर्टेशन में अब आते हैं, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्टेशन द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तो सही है। एयर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा इसमें, है ना। इट हैज़ रिड्यूस डिस्टेंस बाय मिनिमाइजिंग द ट्रैवल टाइम कम गया है, ठीक है। और जो है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है ना। कब क्या होगा, कब क्या कैसा क्लाइमेट हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा आपका हम बोल सकते हैं मतलब प्रेडिक्ट करना जो है थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपका डाइवर्सिफाइड होगा तो उसको प्रेडिक्ट करने में आपको डिफ़िकल्टीज होंगे, है ना। तो इसके लिए जो है एयर ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है। एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया मेड अ बिगिनिंग इन 1911 व्हेन एयर मॉल ऑपरेशन कमेंडेड ओवर अ लिटिल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी, ठीक है। बट इट्स रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इंडिपेंडेंस के बाद का जो पीरियड था उसमें जो इसका जो है रियल डेवलपमेंट मतलब हुआ था, ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ था, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन द इंडियन एयर स्पेस। द अथॉरिटी मैनेजेस 125 एयरपोर्ट्स, ठीक है। ये भी एक जैसे अथॉरिटेटिव बॉडी हो गया, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, यहाँ पे जो वाटरवे का जो अथॉरिटी था, वैसे ही जो है यहाँ पे ये जो एयर ट्रांसपोर्ट मतलब ये जो एयर का जो ट्रांसपोर्ट का जो है एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है एयर के ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट करने का, है ना। द एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज मैनेज्ड बाय टू कॉर्पोरेशंस, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस आफ्टर नेशनलाइजेशन। नाउ मेनी प्राइवेट कंपनीज हैव आल्सो स्टार्टेड पैसेंजर सर्विसेज। प्राइवेट कंपनीज जो है आपका पैसेंजर सर्विसेज अभी फिलहाल शुरू कर दिए हैं, ठीक है। एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड कार्गो ट्रैफिक। इट कनेक्ट्स ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इट्स सर्विसेज, ठीक है। In 2010, domestic movement involved 520.20 lakh passengers and about 23 lakh metric tons of cargo, ठीक है। Pawan Hans is the helicopter service operating in hilly areas and is widely used by tourists in northeastern sector. In addition, Pawan Hans Limited mainly provides helicopter services to petroleum sector and for tourism. एक पवन हंस बोल के जो है एक हेलीकॉप्टर सर्विस है जो बेसिकली जो टूरिस्ट होते हैं हिली एरियाज़ में उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपका एफिशिएंट होता है, ठीक है। और जो है हेलीकॉप्टर सर्विस टू पेट्रोलियम सेक्टर एंड फॉर टूरिज्म, पेट्रोलियम सेक्टर और टूरिज्म के लिए जो है पवन हंस जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपका गया एयर ट्रांसपोर्ट का सेक्शन, ठीक है। अब आपका आता है ऑयल, अच्छा हाँ पाइपलाइन के बारे में बोला गया है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, ठीक है। पाइपलाइंस आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स एंड गैसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। मैंने आपको पहले ही बोला था जो लिक्विड्स और गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका पाइपलाइन से ही हो पाता है, अच्छी तरह से हो पाता है, ठीक है ना। तो जो ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज एंगेज्ड इन द एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेज। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, देखिए पहले जो है आपका ऑयल जो है क्रूड होता है, ठीक है ना, खनिज होता है, इम्प्योर होता है, उसको जो है बहुत सारे प्रोसेस गुजारने के बाद जो है उसको प्योर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो पहले जो अब वेल से मतलब ऑयल वेल होता है वहाँ से आप ऑयल निकालें,
तो निकाल कर उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका पॉसिबल हो पाता है आपका पाइपलाइन से, ठीक है ना। एफिशिएंट होता है, जल्दी होता है, ठीक है, और कॉस्ट भी इसका कम है, सही है। कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में है, देखिए नाहरकटिया में है, ऑयल फील्ड असम, बरौनी रिफाइनरी भी बिहार में, एक्सटेंडेड टू कानपुर में फिर इसको एक्सटेंड किया गया था, ठीक है ना। फिर अंकलेश्वर कोयली, मुंबई हाई कोयली एंड हाजिरा, विजयपुर, जगदीशपुर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है आपका नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस है, ठीक है ना। ये बस कुछ जगह का नाम रखना, याद रखना है, ठीक है। बस पाइपलाइन में आपका इतना ही इम्पोर्टेंट है, सही है। अगर मैं आपको अगर बोलूँ कि अब अगर जो वर्ल्ड कॉन्टेस्ट का जो ट्रांसपोर्ट था अगर वो पढ़ते हैं तब भी आप जो है आराम से इंडियन कॉन्टेस्ट को आंसर दे सकते हैं। बस जो बेसिक डिफरेंस आपका वहाँ पे नेम का है, मतलब कुछ कुछ प्लेसेस का यहाँ पे नाम मेंशन किया गया, आपको उस नाम को याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है चैप्टर दिया गया, पूरा एक चैप्टर दिया गया है बस कुछ नाम के लिए, बाकी जो स्टेट्स के नाम के लिए, बाकी जो पूरा जो मतलब ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल जो चैप्टर है आपका, दोनों में आपको सेम मिलेगा, सेम, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपका वही दिया है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, पहले भी पढ़े हैं हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है। उसका एक सेपरेट चैप्टर था कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का। तो ये आपका गया ट्रांसपोर्ट का बात, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है, सही है। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब होता है आपका कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, या फिर कैसे हाउ वी ऑल आर एबल टू एक्सेस द रिसोर्सेज, एक्सेस द इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सही है। अब हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क को लेकर, सही है। ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेशन ओवर टाइम, ठीक है। पहले क्या होता था, मैसेजेस डिलीवर होता था, चिट्ठी लिखते थे, ठीक है। उसके पहले क्या था, साइंस, सिम्बल्स, ठीक है, वेरियस मतलब पैटर्न रहते थे बात करने का। पहले हम लिख के तबलीग के समझाते थे, ठीक है। उसके बाद जो है चिट्ठी उट्ठी भेजने लगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है टेली कम्युनिकेशन जब आ गया तो टेलीफोन से, ठीक है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया, ठीक है। इंटरनेट आ गया, ईमेल आ गया, ठीक है। वीडियो चैट करने लगे हम लोग सामने सामने, है ना। ये सब जो है मतलब कम्युनिकेशन कैसे कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। फिर जो है फायर जलाते थे, स्मोक करते थे इंडिकेट करने के लिए कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से, ये अभी भी यूज़ किया जाता है। जब कोई कहीं फंस जाता है उसको अगर मतलब कोई रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीम होता है ना, वो मतलब पहले से ही इंडिकेट कर देता है कि तुम अगर कहीं फंस जाते हो तो तुम जैसे फायर जलाना, ठीक है ना, स्मोक करना, तो हमें बहुत दूर से वो स्मोक दिख जाएगा और हम लोग आके तुमको रेस्क्यू कर लें, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेयर ऑल्सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन सैटेलाइट एक्सेट्रा हैज़ मेड द कम्युनिकेशन मच फास्टर एंड ईजियर। इससे क्या, हाँ ये सब जो है ये कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा फास्टर और ईजियर बना दिए हैं, है ना। देखिए मोड्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका पर्सनल आता है और एक मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या कहता है, लेटर्स था, टेलीफोन था, टेलीग्राम था, फैक्स था, ईमेल है, इंटरनेट, ये सब आपका पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। और जो मास है वो रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगज़ाइन एंड बुक्स, पब्लिक मीटिंग, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। मास मतलब यहाँ पे जो है पूरा एक गैदरिंग होता है, या फिर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। और जो पर्सनल होता है वो हमारे लिए वो हमारा खुद का होता है, ठीक है। हम जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो भेजते हैं, जो मैसेज हम रिसीव करना चाहते हैं वो हम रिसीव करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है इंटरनेट, ठीक है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस टाइपिंग करते हैं www.com, एंटर, उसके बारे में सारा पूरा वेब पेज हमारे सामने खुल गया, ठीक है। उसका वो जहाँ मर्जी वहाँ क्लिक करते हैं, जो मर्जी वो खोलते हैं, जो पढ़ना है पढ़ते हैं, जो जानना है जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द मोस्ट फास्टेस्ट एंड द ईजीएस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनेट, सही है। ईमेल है, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ई कॉमर्स, मनी ट्रांजैक्शन, ठीक है। ई कॉमर्स मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना, मतलब बोल सकते हैं। फिर फ़ोन पे, गूगल पे, बस यूपीआई पिन डालें बस ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ना बैंक में जाना पड़ा ना कहीं जाना पड़ा, बस स्कैन किए, क्यूआर कोड स्कैन किए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, है ना। ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो है ईजी होते जा रहा है सब कुछ दिन मतलब धीरे धीरे, है ना। तो बेसिकली मैं अगर अपना बोलता हूँ तो मैं आजकल उतना बैंक में नहीं जाता हूँ, ठीक है ना। अगर अप टू डेट कराना होता है तो बैंक में जाना पड़ता है, या फिर
बैंक में मेरा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता नहीं है, जो मेरा ट्रांजेक्शन होता है मैं गूगल पे, फ़ोनपे इसके द्वारा ही कर लेता हूँ, सही है ना। बस इसमें मतलब आपका इतना ही है, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम आपका यही है। मास कम्युनिकेशन आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट किया गया था 1923 में। रेडियो का जो ब्रॉडकास्टिंग था, रेडियो का जो ब्रॉडकास्टिंग था 1923 में स्टार्ट किया गया था मुंबई, ठीक है, ठीक 1923 में मुंबई में स्टार्ट किया गया था, सही है। एक्चुअली बॉम्बे, अभी मुंबई, उस टाइम बॉम्बे, सही है। उसके बाद जो इसको मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ब्रॉट दिस पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन अंडर इट्स कंट्रोल 1930 में अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ठीक है। इसको चेंज करके क्या बनाया गया, 1957 में बना दिया गया ऑल इंडिया, 1936 में इसको बनाया गया ऑल इंडिया रेडियो, और 1957 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया आकाशवाणी, है ना। तो ये मतलब धीरे धीरे इसमें इवोल्यूशन आया था, ठीक है। टेलीविज़न क्या है, ये मतलब मास कम्युनिकेशन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं हिस्सा है टेलीविज़न। इसमें ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। हम घर में बैठते हैं, रिमोट लेते हैं, चैनल को ओपन करते हैं और सामने जो है इंटरटेनमेंट देखते हैं, या फिर न्यूज़ देखते हैं, या फिर कार्टून देखते हैं। मतलब आपका इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है, और आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, सही है। आप घर में बोर हो रहे हैं, अकेले बैठे हुए, टीवी ओपन किए और आपके सामने आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है ना। तो आजकल बेसिकली टीवी उतना कोई देखता नहीं, फ़ोन में ही जो है यूट्यूब से या फिर अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन प्राइम, ये सब मतलब जो सब्सक्रिप्शन जो ले लेते हैं और अपना मतलब टाइम स्पेंड करते हैं घर पे, सही है। तो ये आपका टेलीविज़न का भी फंडा ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बोला गया, आफ्टर 1972 सेवरल अदर सेंटर्स बिकेम ऑपरेशनल। इन 1976 टीवी वाज डिलिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी एज दूरदर्शन, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो से उसको डीलिंक हो गया था टीवी 1976 में, और उसका एक सेपरेट आइडेंटिटी मिला, उसको जिसका नाम दिया गया था दूरदर्शन। आफ्टर INSATIN नेशनल टेलीविजन DD1 बिकेम ऑपरेशनल, कॉमन नेशनल प्रोग्राम CNP वे स्टार्टेड फॉर द एंटायर नेटवर्क एंड इट सर्विसेज वर एक्सटेंडेड टू द बैकवर्ड एंड रिमोट रूरल एरियाज। ऐसा नहीं जो अर्बन एरिया से वही बस इसका जो है मतलब क्या बोलते हैं अवेल कर सकते हैं, ठीक है ना। जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे भी इसका जो मतलब जो सेंटर है उसको प्रोवाइड किया गया है, सही है। अब आपका आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल वेदर इंफॉर्मेशन है, या फिर जो मतलब स्पेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, कहीं पे एस्टेरॉयड आ रहा है, ठीक है, कहीं से मीटियोर आ रहा है हमारे तरफ, ठीक है, या फिर कुछ क्लाइमेटिक चेंज होने वाला है, कहीं से मतलब बाढ़ आने वाला है, या फिर कहीं से साइक्लोन उठ रहा है ना, ये सब जो है आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा पता चल जाता है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पस सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2, ठीक है। के कॉन्फ़िगरेशन और पर्पस के हिसाब से जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन को 2 भाग में आपको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला क्या है आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम INSAT एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS, ठीक है। द INSAT which was established in 1983 a multi-purpose satellite system for telecommunication, meteorological observation and for various other data and program, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन INSAT एंड IRS, तो क्या लिखेगा INSAT जो था वो आपका मल्टीपर्पज सैटेलाइट था, जिसका जो है कौन कौन सा काम था, टेलीकम्युनिकेशन का काम था, मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन था और वेरियस अदर डाटा एंड प्रोग्राम्स का आपका काम था, सही है। और उसके बाद जो है जो IRS सैटेलाइट सिस्टम बिकम ऑपरेशनल विद द लॉन्चिंग ऑफ IRS-IA इन मार्च 1988 फ्रॉम बाइकनोर इन रशिया। इंडिया हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड हर ओन लॉन्चिंग व्हीकल PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दिस सैटेलाइट कलेक्ट्स डाटा इन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स एंड ट्रांसमिट देम टू ग्राउंड स्टेशन फॉर वेरियस यूजेस। मतलब क्या करते हैं जो ग्राउंड स्टेशन होता है, ठीक है ना, बहुत सारे जो ग्राउंड स्टेशन बनाए जाते हैं, तो क्या होता है सैटेलाइट ऊपर से डाटा रिकॉर्ड करता है और उससे कहाँ सेंड करता है ग्राउंड स्टेशन पे, और ग्राउंड स्टेशन पे जो साइंटिस्ट रहते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, क्या करते हैं उस डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, सही है, उससे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाहर निकालते हैं, सही है। द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC एट हैदराबाद प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एक्विजिशन ऑफ डाटा एंड इट्स प्रोसेसिंग, ठीक है। ये मतलब जो है NRSC जो है हैदराबाद में यही मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है मैनिपुलेशन ऑफ डाटा के लिए, ठीक है ना। दिस आर वेरी यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने में, या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा हेल्प करता है हमें। जो एक कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आने वाला है
नेचुरल रिलेटेड कोई कैलेमिटी आने वाला है तो उसको जो उनको मतलब पहले से प्रेडिक्ट कर देता है कि हाँ अब सावधान हो जाइए, ऐसा चीज़ आने वाला है। ठीक है, पहले क्या करते हम घर में बैठे रहते थे, कोई अंदाज़ा नहीं है क्या आने वाला नहीं आने वाला, अचानक से आया तूफान सब उड़ा के लेके चला गया, है ना। अभी क्या है, हम लोग पहले से ही जो है अपने आप को मतलब तैयार कर लेते हैं उस चीज़ के लिए कि हाँ चलो ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है, हम पहले से ही अपना मतलब तैयार हो जाते हैं ताकि हमें कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। नुकसान तो होगा ही, नुकसान तय है, ठीक है ना, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, है ना। नुकसान तो तय है लेकिन हम मतलब थोड़ा बहुत अगर स्टेप्स लेंगे तो वो नुकसान कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है, सही है। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही है, ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट है मैंने आपको दिया है, सही है। कुछ कुछ जो है आपका मेमोरी वाला इसमें चीज़ है, उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी कुछ कुछ है जो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट दिन में।